हेलो एवरीवन। आज हम फोटोकेमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि आपको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट्स द प्रोसेस जहाँ पे हमारे ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को एंड देन कन्वर्ट किस में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में एंड अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सो एक बारी इसकी हम देख लेते हैं रिएक्शन। CO2 ले रहे हैं प्लांट्स हमारे, वाटर हम उनको दे रहे हैं, प्लस एनर्जी सनलाइट, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, प्लस हमारी क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। अब इसके अंदर जो एनर्जी निकल होती है, फ्री एनर्जी का चेंज क्या होता है, 500 किलो जूल पर मोल। अब जो इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इस पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब सनलाइट हम सप्लाई करेंगे सन से। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन एंड सेकंड होती है हमारी डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, हमारा जो हमारी लाइट एनर्जी होगी, जो हमने सनलाइट दी प्लांट्स को, वो किस में कन्वर्ट होगी, शॉर्ट टर्म केमिकल एनर्जी में। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ये जो केमिकल एनर्जी है, इसकी वजह से ये भी चेंज नहीं होगी, हम डार्क उसमें यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपने एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो देखा था ऑक्सीजन बन रही थी, वो किसके थ्रू बनती है, लाइट रिएक्शन के थ्रू। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी शॉर्ट टर्म केमिकल एनर्जी में एंड इसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हमारी शॉर्ट टर्म केमिकल एनर्जी बनी थी, ये जो हमारी शॉर्ट टर्म केमिकल एनर्जी बनी, ये हमारी किस में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होती नहीं है, CO2 का यूज़ करके किस में कन्वर्ट करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में। CO2 को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स में। भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया। यहाँ से हमने दोनों प्रोडक्ट्स देख लिए कि हमारा ऑक्सीजन कैसे बना, लाइट रिएक्शन के थ्रू, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा था, जो मेन फूड है हमारे प्लांट्स का, वो किसके थ्रू बना, हमारा डार्क रिएक्शन के थ्रू। अब जो ये लाइट हमारे प्लांट्स के पास जा रही है, वो एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं लाइट को। जो लीव्स होती है हमारे प्लांट्स की, आप सबको पता है, उनके पास क्लोरोफिल होता है। आपको पता है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। इट्स नॉट दैट कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इट्स कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये हमारा लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ये हमारा लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, तो ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है लाइट को रेड और ब्लू रीजन में। अब जब रेड और ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, तो आप घर पे अगर आपके पास पेंट हो तो आप मिक्स करके देख सकते हो, रेड और ब्लू को जब मिलाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ग्रीन कलर दिखता है। इसीलिए जो लीव्स होती हैं हमें ग्रीन कलर की दिखती है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नहीं है। क्लोरोफिल क्या है, हमारा लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा रेड और ब्लू कलर के रीजन में। जब वो दोनों कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, हमें ग्रीन कलर मिलता है, तो वही हमारे को रिफ्लेक्ट होता है हमारी आइज़ को। अब इसके अंदर आप बनाने को क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो एग्जाम में, बट दैट्स नॉट मच नीडेड। अगर आप ये भी लिख दोगे दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास और भी क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब आप सोचोगे ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या आ गया। ये एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन।
ये एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन ब्लू रीजन में, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें कलर देते हैं रेड, येलो, ऑरेंज। प्लांट्स का कलर दिखता है ना हमें अलग अलग तरीके के, वो इसकी वजह से होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से ही होते हैं। सॉरी मैंने देखा नहीं था, वीडियो में दिख नहीं रहा। जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं, एग्जांपल बताया मैंने बीटा कैरोटीन का। बीटा कैरोटीन ब्लू ग्रीन रीजन में करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो कलर कई बार दिखते हैं रेड, येलो, ऑरेंज, वो इन्हीं कैरोटीन एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। इंटेंशन नोट, इसके मैं कंप्लीट प्रॉपर नोट्स आपको लास्ट में दिखा दूंगी वीडियो के, लेकिन सबसे पहले समझना भी ज़रूरी है। आपको नोट्स मिल जाए और समझना है क्या लिखा है, दैट्स नॉट ऑल्सो नॉट यूजफुल ना। अब अगर आप बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो मैं बना के दिखा सकती हूँ। अगर आपको याद रहे तो पेपर में बना सकते हो आप लोग भी। ऐसे करके हमारी हेक्सीन की रिंग होती है। ये होता है हमारा बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे याद होगा, समझाती हूँ कैसे याद होगा। बहुत ईजी है, विद इन 30 सेकेंड्स आपको भी याद हो जाएगा। ये सिंपल हेक्सीन रिंग तो याद रहेगी, दोनों साइड सिंपल हेक्सीन रिंग बना दो। बना दी भाई, अब हंसना मत, जैसे मैंने याद किया हुआ है। ये मैं इसको हट मानती हूँ। क्या कितने बनाने, 9 हर्ट्स बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हट बना दी। 9 हट बनाने के बाद यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। और ये ध्यान रखना, एक ये सीधी बनानी है और एक ये क्या बनानी है, उल्टी बनानी है। इतना तो याद रहेगा। उसके बाद ऑल्टरनेट डबल बोन्स बनाने हैं पूरी, इसमें ऑल्टरनेट डबल बोन्स। ये छोड़ा यहाँ डबल बोन, ये छोड़ा यहाँ डबल बोन, ये छोड़ा यहाँ, ये छोड़ा यहाँ, ये छोड़ा यहाँ, ये छोड़ा ये, एक एक करके मतलब छोड़ के आपको डबल बोन्स बनाने हैं। बस ये ध्यान रखना है जिससे आपने अटैच कर रखा है जिस बोन से हेक्सीन को, उस पर नहीं बनाना, उसको छोड़ के नेक्स्ट बॉन्ड से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना दो जितने भी बनते हैं। उसके बाद क्या करो, यहाँ से एक हट छोड़ी, एक यहाँ पे लगा दिया हमने ऊपर मिथाइल ग्रुप, फिर एक छोड़ी फिर लगा दिया, फिर एक छोड़ी फिर एक लगा दिया, फिर दो छोड़ी फिर एक लगा दिया। ऐसे करके हमें 4 लगाने हैं। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ से एक लगाया, एक छोड़ा एक लगाया, यहाँ से क्या करना है, ये उल्टी बनाई थी तो यहाँ से भी उल्टी पे लगाने, इसको छोड़ दिया इस पे लगाया, एक छोड़ दिया इस पे लगाया, बाकी जो बच रहा है उसको बचने दो, बीच का देखना ही नहीं है। यहाँ ऊपर ये सीधी थी तो यहाँ ऊपर, ये उल्टी थी तो यहाँ नीचे। ये होता है हमारा बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। एंड इसको पेपर में बनाया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो सीक्वेंसेस इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो देखते हैं। सबसे पहली होती है लाइट हार्वेस्टिंग। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ 2-3 लाइंस, या आप लिखा ना पेपर में इसके बारे में। बाकी जो 2 स्टेप्स हैं उनका सिर्फ नाम भी लिख दोगे दैट इज सफिशिएंट। सो लाइट हार्वेस्टिंग में क्या होगा, हमारे अब पिगमेंट का एक मॉलिक्यूल से तो काम बनेगा नहीं, जो सेवरल 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक साथ काम करेंगे एक फोटोसिंथेटिक यूनिट के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ऐसे करके ये वाइट से मैं मतलब जो वाइट का मतलब है जिसके अंदर कुछ फिल्म नहीं है, ये रिएक्शन सेंटर है हमारा। 2 चीज़ें होती हैं, लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट जो है हमारी किससे होगी, 2 चीज़ें इसके अंदर हमारी होंगी। एक होगा हमारा रिएक्शन सेंटर जो मैंने प्लेन इससे बनाया, और इसको मैं दिखा रही हूँ लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना। ये 2 चीज़ होंगी इसके अंदर। अभी लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना क्या करेगी, एनर्जी को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करेगी ताकि रिएक्शन सेंटर पे हमारी रिएक्शन क्या हो सके, जल्दी जल्दी हो सके। इसका काम ही क्या है, लाइट पता चल रहा है, ये क्या करेगी, इसको एनर्जी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेगी ताकि हमारी रिएक्शन जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, तो पहला था सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग। सेकेंड स्टेप में क्या होता है हमारा, चार्ज सेपरेशन होती है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक चेन प्रोसेस से।
उस चेन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। एक चेन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जेड स्कीम। इसके अंदर ना प्रॉपर जो हमारी रिएक्शन नोट्स में लिखी हुई है, अगर आपको याद हो जाए तो आप कर लेना याद, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो नेसेसरी भी नहीं है। ऐसे करके एक चेन बनती है रिएक्शन की, जेड बनता है ना जैसे, ऐसे करके चेन बनती है पूरी, तो उसको क्या बोल देते हैं, देखो जेड बन गया ना यहाँ पे ऐसे करके। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा किसके थ्रू, एक चेन प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। अब इसके अंदर तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है वाटर ऑक्सीडेशन, एंड इसको डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। एंड ये रहे इसके कंप्लीट नोट्स। आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से लिख सकते हो, या फिर ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगी, वहाँ से कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इन नोट्स में कॉर्टिसोन का स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वीडियो में से देख लेना जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कॉर्टिसोन का स्ट्रक्चर। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक थोड़े थोड़े आप लोगों के लाइक से या कमेंट से मोटिवेशन बन जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।